इस आदमी ने सिर्फ एक बोतल नहीं खरीदी, इसने एक बहुत बड़े सिस्टम को सपोर्ट किया है जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप भी करते हैं। एक ऐसे सिस्टम को जो हमारे गांवों का पानी खींचकर शहरों में बेच रहा है, जो आपको प्योर के नाम पर माइक्रो प्लास्टिक पिला रहा है और जो हर साल अरबों की कमाई कर रहा है उस चीज से जो कभी मुफ्त हुआ करती थी। भारत में बोतल बंद पानी का बाजार 1960 के दशक में शुरू हुआ। शुरुआत में इसे एक प्रीमियम लाइफस्टाइल का हिस्सा माना गया, यानी सिर्फ बड़े होटलों, एयरपोर्ट्स और टूरिस्ट जगहों पर मिलता था। लेकिन धीरे धीरे ब्रांड्स ने इसे सुरक्षित पीने का एकमात्र उपाय के रूप में प्रचारित करना शुरू किया। आज भारत में बोतल बंद पानी का मार्केट करीब 16,000 करोड़ का है। हर साल करोड़ों बोतलें बनती हैं और बिकती हैं। पानी को एक ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया गया है जो डर के जरिए बिकता है। डर गंदे पानी से बीमारी का, डर कोई दूसरा सुरक्षित विकल्प न होने का। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या ये पानी वाकई शुद्ध है? 2018 में एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सामने आई जिसमें पाया गया कि दुनिया भर के प्रमुख 11 बड़े ब्रांड्स में से 93% बोतलों में माइक्रो प्लास्टिक के कण मौजूद थे। ये माइक्रो प्लास्टिक क्या है? ये छोटे छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं जो हमारे शरीर में जाकर कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंस और डाइजेस्टिव इश्यूज जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। भारतीय एजेंसियों की गाइडलाइन सिर्फ बैक्टीरिया तक सीमित रहती है। माइक्रोप्लास्टिक, लेड, आर्सेनिक, इनका कोई टेस्टिंग प्रोटोकॉल नहीं है। यानी आप जब इन बोतलों को खरीदते हैं, आप नहीं जानते कि आप कितना जहर अपने शरीर में ले जा रहे हैं। आप पानी नहीं, प्लास्टिक पी रहे हैं। ये है पहला झटका, जहां शुद्धता के नाम पर हमारे स्वास्थ्य के साथ समझौता हो रहा है। अब बात करते हैं उस पानी की जो इन बोतलों में डाला जाता है। ये पानी आता है प्राकृतिक स्रोतों से। कंपनियां सरकार से बेहद सस्ती दरों पर लाखों लीटर पानी लेती हैं। ये कीमत 10 पैसे पर लीटर से भी कम हो सकती है और फिर वही पानी हमें 20 से 30 रुपए की कीमत से बेची जाती है। आपने कभी सोचा है, जहाँ एक गांव में लोगों को रोज 2 बाल्टी पानी मिलना भी मुश्किल होता है, वहीं उनके पास ही एक कंपनी लाखों लीटर पानी जमीन से निकाल रही है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में लोग गर्मी में मीलों पैदल चलकर पानी लेने जाते हैं, लेकिन उसी इलाके में एक बड़ी बोतल बंद कंपनी हर दिन लाखों लीटर पानी जमीन से निकाल रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसे कई इलाके हैं जहां ये जल लूट खुलेआम हो रही है। पानी के बिना गांव सूखते जा रहे हैं, जमीन का जल स्तर गिर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और बड़े शहरों में पानी बिक रहा है ठंडी बोतलों में। अब आते हैं पर्यावरण पर। हर साल भारत में लगभग 1.5 अरब प्लास्टिक की बोतलें फेंकी जाती हैं। इनमें से 90% कभी रिसाइकल ही नहीं होती। ये जाती हैं हमारी नदियों में, समुद्रों में, मिट्टी में और जहर बन जाती हैं। एक प्लास्टिक की बोतल को पूरी तरह नष्ट होने में 450 साल लगते हैं। यानी जो बोतल आपने आज पी है उसका जहर आपकी अगली 10 पीढ़ियों तक रहेगा। एक छोटी सी बोतल जिसे आपने 2 मिनट में इस्तेमाल करके फेंक दिया, वो धरती को सैकड़ों साल तक नुकसान पहुंचाती है। अब अगर आपको लगे कि कंपनियां ये सब सेवा भावना से करती हैं, तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1 लीटर बोतल बंद पानी बनाने की लागत होती है लगभग 3 रुपए। अगर बोतल की क्वालिटी को और अच्छा करें तो ये लागत हो जाती है 4 से 5 रुपए की और उसे बाजार में बेचा जाता है 20 रुपए में, यानी लगभग 300% तक का मुनाफा। बड़े बड़े होटल और एयरपोर्ट्स पर ये आधे लीटर पानी की बोतल की कीमत 100 से 200 रुपए तक होती है। अब आप खुद सोचिए, ये पानी है या सोना? कई ब्रांड्स दावा करते हैं कि उनका पानी हिमालय से आता है, ये अल्कलाइन है, स्मार्ट वाटर है या ये मिनरल रिच है। पर रियलिटी ये है, ज्यादातर मामलों में ये नल का पानी होता है जिसे बस फिल्टर करके उसमें थोड़े से मिनरल मिला दिए जाते हैं और इसे फैंसी पैकेजिंग करके बेच दिया जाता है। ये सिर्फ ब्रांडिंग नहीं है, दिमाग से खेला गया खेल है। इमोशनल मार्केटिंग प्लस फेक प्योरिटी इज इक्वल टू हाई प्रॉफिट। अब सवाल ये है, क्या हम कुछ बदल सकते हैं? हाँ, घर में आरओ या यूवी फिल्टर लगवाएं। इनिशियल खर्चा होगा लेकिन लॉन्ग टर्म सेफ्टी होगी। स्टील की बोतलें रखें, बाहर जाते वक्त पानी भर कर ले जाएं। पब्लिक रिफिल स्टेशंस को बढ़ावा दें जो अब कई मेट्रो शहरों में उपलब्ध है। सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें। लोकल सरकारों पर दबाव बनवाएं कि जल स्रोतों का दुरुपयोग ना होने दें। छोटे कदम बड़ा असर। पानी एक समय में हर किसी के लिए मुफ्त था, आज वो ब्रांड बन चुका है। जब पानी एक मुनाफे का साधन बन जाए, जब आम आदमी की प्यास एक बिजनेस मॉडल बन जाए, तो हमें सवाल जरूर उठाना चाहिए, नहीं तो कल हवा भी बोतल में बिकेगी।